हाय गाइस, गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। जितने भी विद्वान बंधु और विद्वान कन्याएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि आपकी कामयाबी में हमारा हाथ होगा, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी और अच्छा वर्क आगे करते रहेंगे। जितने भी विद्वान सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। ये शेयर करना इसका मतलब कि आप इस समाज के अंदर हैं, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सकता है जो बच्चे गांव में बैठे हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा पुअर है कि वो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, ताकि आपका सहयोग उनकी कामयाबी में हो। तो ये हमारा प्रयास है, इसलिए हमने थोड़ी कोशिश की है कि आपको ऑनलाइन जितना भी प्रोवाइड करवा सकें। बेसिक स्तर से हमारा कंसेप्ट चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम शुरू के अंदर किसी भी नंबर सिस्टम की सीरीज को उठा के आपके सामने प्रोजेक्ट पे शुरू कर दें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने शुरू कर दें। विद्वान मित्रों, बहुत सारा ऐसा आपने कंसेप्ट्स देखा होगा ऑनलाइन के अंदर कि आपको पिछले 25 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करवाई जाती है और उस क्वेश्चंस पे करवाए जाते हैं। इवन कि आपको होना ये चाहिए था कि बेसिक स्तर से कंसेप्ट को समझें, उसके बाद में हम लोग आगे की 50 या उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इसी अनुसार चलेंगे, चाहे हमें वक्त लगेगा, लेकिन आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होगा। हम कोशिश करेंगे इससे भी और अच्छा करने के लिए। आपकी राय हमारे इम्प्रूवमेंट करने में बड़ा मदद करेगी, तो कृपया आप ज़रूर लिखें, अपना सजेशन हमें दें ताकि हम इससे और अच्छा कर सकें। हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 3 क्लासेस में पहुंच चुके हैं। है शेड्यूल, उसको कभी भी लूज़ मत करना। आप हर दिन किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, प्लस एक पेन होना चाहिए। आप अपने क्या बनाएं, आप नोट्स बनाइए। क्लियर? अगर आप नोट्स बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके उसके बारे में सोचिए, देखिए, समझिए कैसा है कैसा नहीं है। चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। अक्सर बार पेपर में पूछा गया है कि सबसे पहले कि मैंने पूछा कि आजकल पेपर देते हैं, तो पेपर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, उनको अलग तरीके से करने की कोशिश, इनडायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है। जैसा मैं अगर कोई क्वेश्चन लेता हूँ, क्लियर, मैंने लिखा कि एक सीरीज लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कि 2, 5, 8, 11 डैश 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 डैश, और मैं इसका पूछूंगा कि 12th वह नंबर क्या होगा। क्लियर? अब आपने इसके अंदर प्यारे बच्चों लॉजिक ये दिखा कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सीरीज दिखनी है 2, 5, 8, 11 डैश 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 12। अब देखिए, अगर जो बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि सीरीज को बना सकें। आपसे ये नहीं पूछा कि 12th में नंबर तक का सम बताइए, इवन कि आपसे ये पूछा गया है कि 12th में पोजीशन क्या होगी। देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस 3 हुआ, डिफरेंस 3 हुआ, सबका डिफरेंस 3 है। तो मैं इसको अगर कंप्लीट करूँगा तो 2, 5, 8, 11, फिर हम 14, फिर हम 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26। क्लियर? फिर हम उसके बाद में 29, फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो 32, फिर हम 35, फिर लिखेंगे 38, फिर लिखेंगे 41, फिर लिखेंगे हम 44, फिर लिखेंगे 47, फिर लिखेंगे हम 50। हम देख लेते हैं कि हमने कितने क्वेश्चंस आउट करने थे, हमने कितने क्वेश्चंस बनाने थे। क्लियर? तो हमें सबसे पहले चेक करना था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद में होंगे 11, 12। तो हमारे 12वीं जो संख्या आएगी, इट मीन्स 12th पोजीशन आएगी जो इसकी 35 होगी। ये तो हमने एक सीरीज बना ली। प्यारे बच्चों, अगर इसी पे मैं आपको पूछ लेता कि बताइए इसकी 47वीं रैंक क्या होगी या 47वीं पोजीशन क्या होगी, अगर हम इसी सीरीज को आगे तक लेके जाएं, तो आप इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में लॉजिक, अपने ट्रिक्स अप्लाई करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यही हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी रैंक फाइंड करने के लिए Tn इज इक्वल हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या करेंगे d। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर a का मतलब क्या है। यहाँ पर a का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि फर्स्ट नंबर क्या है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है।
और प्यारे बच्चों यहाँ पर n का मतलब है अपने पास कि टोटल नंबर कितने हैं, मतलब टोटल पोजीशन, आपको कौन सी पोजीशन फाइंड करनी है। क्लियर। इसके बाद में अपने पास हो गया d का मतलब है यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है, यानी यहाँ पर डिफरेंस क्या है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है कि फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर आपके पास 2 है, आपने इस ब्रैकेट को बंद किया। अब यानी टोटल कितना नंबर फाइंड करना था, 12वां। कौन सी पोजीशन, 12वीं पोजीशन फाइंड करनी थी। -1 इंटू डिफरेंस कितना था, 3। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 प्लस में, अब इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 11 इंटू 3। मैं ब्रैकेट अगर डायरेक्ट ओपन कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 प्लस 33 इज इक्वल कितना हुआ, 35। यानी आप अगर इसको लॉजिकल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके 35, 12वीं पोजीशन इसकी 35 थी, तो आप अगर ट्रिक से करेंगे तो भी इसका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपको एपी के अंदर सीरीज पूछी जाए, थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चंस को, वक्त की नचागत को ध्यान में रखते हुए, तो इस प्रकार की सीरीज कंप्लीट करनी। चलिए मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने एक सीरीज लिखी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मैंने लिखा 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, इसकी 18वां नंबर बताना है आपको। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस प्रकार की एपी की सीरीज में डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 है, 2 है। अगर आप 2 का डिफरेंस आगे बढ़ाएंगे तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर उसके बाद में 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर उसके बाद में 27, फिर 29, फिर 31, देन 33, 35, देन 37, 39, 41। ये कंटिन्यू आगे चलती रहेगी, बट आपको 18वां बताना था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड, तो ये आपकी सीरीज बनेगी। अब अगर यही क्वेश्चन हमें और अच्छे से जल्दी से करना होता तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई इसमें करते। क्या फॉर्मूला हमारा है कि Tn इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले था a का मतलब मैंने बताया फर्स्ट नंबर था 3, n का मतलब टोटल 18, -1 करेंगे, डिफरेंस 2 का था। प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें तो 17 इंटू 2 यानी 17 दूना 34, तो टोटल कितना आया 37। तो अपनी जो सीरीज थी 37 की कंप्लीट आ रही थी, 18वां नंबर। क्लियर। चलिए अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपको रेलवे ग्रुप डी या आरपीएफ में कहूँ या एसएससी के अंदर बहुत ज़्यादा एपी और जीपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको अगर ये पूछा जाए कि इनका फाइंड द सम, यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, मैं हिंदी में भी लिख दूँ, इंग्लिश में लिख दूँ, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्लियर। अगर ये पूछा जाए कि सम ऑफ द एपी, ठीक है, ऑफ गिवन सीरीज, किसी भी गिवन सीरीज के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ n, ठीक है, तो यहाँ पर a लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, क्लियर, एंड लास्ट एंड अपॉन बाई 2। ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, कभी नहीं भूलना। ये शॉर्टकट आप ट्रिक्स याद रखेंगे, इसको आपने, ये रामबाण विधि है आपकी, हम लोग अप्लाई करेंगे रामबाण विधि। क्लियर। तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि अगर रामबाण विधि के बारे में पूछना है भी रामबाण विधि क्या होती है, तो मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा भी रामबाण विधि क्या होती है, आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स को शुरू करेंगे। आप अपने नोटबुक में अगला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब भी आपको एपी की सीरीज का सम पूछा जाए, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो आई हैव गिवन यू क्वेश्चन, आई एम राइटिंग हियर 2, 5, 8 डैश 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 एंड आई एम राइटिंग हियर 18th नंबर। तो ये आपको 18वां, चलिए पहले 8th कर लेते हैं, 18th ना देकर 8वां नंबर कर लेते हैं। तो 8वां पोजीशन इसका बताइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों
मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये एक एपी की सीरीज है। एपी की सीरीज हमेशा ध्यान रखना, एपी की सीरीज का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है और जीपी की सीरीज में ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अर्थ जो समांतर श्रेणी है यानी समान अंतर होगा। अब यानी सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूँ कि इसका 8वां पोजीशन क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, तो इसमें 3 डिफरेंस हुआ, 3 हुआ, तो इसका मतलब 3 के डिफरेंस को हम आगे करेंगे। 2 5 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23। हाउ मच आर देयर, तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 नंबर हो गए। क्लियर। तो 8वां नंबर क्या आएगा, 23 आएगा। ये चीज़ श्योर हो गई आपको। अगर मान लीजिए आपको सम पूछा जाता है तो ये पेपर में क्वेश्चन कैसा देता, ये आपको ये देता कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ एपी, ठीक है। तो ये देता 2 + 5 + 8 + 11 डैश 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 23। अब आपको यही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर यही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके दे सकता था पेपर वाला, तब आप क्या करते, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि n, टोटल n कितने हैं, फिर आपको बताया था फर्स्ट यानी a का मतलब मैंने लिखा है कि पहली संख्या एंड l फॉर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अप्लाई करेंगे, n टोटल कितने हैं 23, यानी मीन्स माफ़ करना सॉरी, यानी 8 नंबर थे, फर्स्ट नंबर था 2 प्लस लास्ट नंबर था 23, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे इसको 4, तो ये हो गया 4 × 25 इज इक्वल कितना हुआ 100। अब ये देखते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है, क्या वाकई ही इसका सम है वो 100 हो रहा है। तो हम देखेंगे ऊपर की सीरीज को हम चेक करेंगे, ऊपर की सीरीज को हम लोग देखेंगे कि 2 and 5 7, 7 and 8 15, 15 and 11 26, 26 and 14 40, 40 and 17, 14 and 20 60, 60 and 77, 77 plus 23 are is equal 100. Clear? So I'm giving you next question. 4 difference दे देते हैं आपको, 10 dash 16 22 dash 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 dash. Clear? So आपको फाइंड करना है सबसे पहले कि इसका 10वां नंबर क्या आएगा, इसका 10वीं पोजीशन पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, Tn इज इक्वल a + n - 1 × d। मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है प्यारे बच्चों कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लीजिए। मैथ्स को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है कि क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लीजिए, और रीजनिंग को सबसे आसान तरीका होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन में अपने आप को इम्प्लीमेंट कर दे, अपने आप को बिठा दीजिए वहाँ पर, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है। अब मैं इसी पे कुछ भी कहानी बना सकता हूँ, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है, व्हाटएवर जैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 19-20 का आंकड़ा हमेशा चलता रहता है। आपको हमेशा जब भी वर्क मैथमेटिक्स का करना है, सीखना है मैथमेटिक्स, तो आपको जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ अपने मन ही मन में उस रूल को, इस फॉर्मूले को अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है। आप अगर फ़नी तरीके से, मैं यहाँ थोड़ी सी बात रख रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे विद्वान मित्र ऐसे होते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि इस हिंदुस्तान में सबसे फ्री में क्या मिलता है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ, बच्चे मेरे से क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, सर क्या बताइए सबसे फ्री क्या मिलता है, मतलब सबसे आसान तरीके से क्या मिलता है। मैं कहता हूँ फोकट की राय। आप देख लेना, आपको राय बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, चाहे वो अनपढ़ आदमी है, चाहे वो कितना ही पढ़ा हुआ आदमी है, आपको फ्री में राय दे देगा, ठीक है। और सबसे टफ क्या है, सबसे टफ काम है पढ़ाई करना, ठीक है। आपको पढ़ना सबसे मुश्किल काम लगता है। आप घर पे बिल्कुल फ्री बैठे होंगे, इवन कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देख लीजिए, बहुत सारे विद्वान मित्र हैं अपना जो समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आपका अगर टाइम अच्छे से मैनेज हो रहा है, सपोज अगर आप इस 30 मिनट या 40 मिनट की वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली इसके अंदर कुछ सीखेंगे, आप खोएंगे नहीं। आप हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, और आपके जरिए किसी और का भला भी होना चाहिए। यही हमारा फ़र्ज़ बनता है इस मानव मनुष्य जो आपको ज़िंदगी मिली है। चलिए, सबसे पहले मैंने पूछा 10वां नंबर क्या है। ए का मतलब फर्स्ट प्लस टोटल 10 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 6 का है। हम लिखेंगे 4 + 9 इंटू टोटल हो गया 54 इज इक्वल कितना हुआ अपने पास 58। क्लियर? तो आई एम राइटिंग हियर 58। यही आपको पूछा जाता कि अब इनका सम फाइंड करें, इस एपी सीरीज का सम फाइंड करें। तो आपको क्या करना था, टोटल करने थे आपको n,
यानी लिखना था a प्लस लास्ट अपॉन बाई 2। n का मतलब टोटल कितने नंबर हैं, तो टोटल है अपने पास 10 नंबर। पहले नंबर है अपने पास 4 एंड लास्ट नंबर प्यारे बच्चों अपने पास क्या आता, लास्ट वाला नंबर अपने पास 58 आता। क्लियर, 58 आता। डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 से कट करेंगे 5। अब आपने क्या लिखना था, 5 इंटू टोटल दोनों का सम करेंगे तो 62 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 310। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं, पेपर में अगले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप अपना क्वेश्चन आ गया कि आपको जैसे मान लीजिए मैंने 400 दे दिया और एक नंबर दे दिया मैंने 1000। आई हैव गिवन यू 2 नंबर 400 एंड 1000। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्वेश्चन जैसे दे दिया, बताइए अगर मैं 13 से इनको डिवाइड करूं, अगर मैं 13 से इनको डिवाइड करूं 400 और 1000 के बीच में 13 से डिविजिबल होने वाले टोटल कितने नंबर हैं, 13 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं, मतलब कि 400 और 1000 के बीच में 13 से भाग होने वाली टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो ये पेपर में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, कोई भी XYZ के क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं होंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि मैं अगर यूं कह दूं कि 1000 डिवाइड बाई 13 और माइनस 400 डिवाइड बाई 13, कोई गलत तो नहीं है, करेक्ट। अब यानी इनसे डिविजिबल पूरे नंबर देख लीजिए। अगर मैं 13 से डिविजिबल करूंगा तो कितना 7 टाइम चला गया, कितने बच गए 9, और फिर अपने पास कितने बार चला गया, 6 टाइम चला गया। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस नंबर को यूं लिखूं 13 से डिवाइड करूं तो कितना हो गया, 13 7 जा 91, तो अपने पास कितना बचा 90, और 13 7 जा 91 तो होगा नहीं, तो 66 पे चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 400 पे करेंगे तो 400 पे कितने पे चला गया, 33 9 और 0। क्लियर। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 46 हो गया। अब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर 46 हो गया प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट जो नंबर डिविजिबल होगा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उन टोटल सम कितना होगा, उसका क्या होगा, सम कितना होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने जैसे आपको दे दिया कि 500 1200 के बीच में 17 से डिविजिबल होने वाले टोटल कितने नंबर हैं, तो आपने प्यारे बच्चों 1200 डिवाइड बाई 17 माइनस 500 डिवाइड बाई 17 लिख सकते हैं आप। भाई 17 पे आप लगभग इनके आसपास पहुंच सकते हैं, और यही आप 500 पे कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कर देंगे, वो आपका नंबर आ गया। अगर आपको सम पूछ लिया जाए, अगर आपको सम पूछ लिया जाए तो सम को आप किस तरह से निकालेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया ये वाला क्वेश्चन आपको, कि जैसे 46 टाइम यानी टोटल नंबर जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर होगा 403 और लास्ट नंबर होगा 988 यानी 988 डिवाइड बाई 2 करेंगे, एंड जो वैल्यू आएगी वो आपका टोटल क्या होगा, सम होगा, यानी 403 से 988 के बीच के नंबरों का जोड़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी। अब जीपी की सीरीज को हम करेंगे एनवा अगर पोजीशन निकालना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एसएससी में 3 6 12 24 माफ़ कीजिए 24 48 डैश 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 डैश, इसका 10वां आपको पोजीशन बतानी भी 10वां नंबर क्या होगा। एपी और जीपी की सीरीज में याद रखना कि हम लोग एपी के अंदर क्या देखते हैं, दोनों सबका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। लेकिन जीपी की जो सीरीज होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीपल में चलते हैं, यानी हम उनको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो इसका 10वां नंबर निकालने के लिए अब सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि यहाँ 3 है, यहाँ 6 का है, यहाँ 12 का है, मतलब एक सीरीज शुरू हो गई है। प्यारे बच्चों आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 6/3 कट किया तो आपके पास है 2। ये पोजीशन मैं बता दूंगा आपको। अब यानी 6 का डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, तो आप 48 का डबल कितना करेंगे, 96, और 96 का डबल कितना करेंगे, 192, फिर उसका डबल करेंगे। तो आपको 10वां नंबर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी।
तो इस प्रकार के जब भी जीपी के क्वेश्चन आपको करने हो तो आपने ट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है। ट्रिक्स क्या कहती है कि आपने टोटल नंबर फाइंड करना है 10वां नंबर, तो a इंटू आर और n माइनस 1, a इंटू आर और n माइनस 1। सबसे पहले तो a का मतलब क्या है, यानी a का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ठीक है। a का मतलब फर्स्ट नंबर कितना है 3 प्यारे बच्चों। उसके बाद में r का मतलब कितना है, r यानी मैं इसका डिविजिबल वैल्यू देख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 3, यानी सेकेंड नंबर डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, तो कितना आया 2। अब यानी n का मतलब टोटल है 10वां नंबर फाइंड करना है। 10वां नंबर अगर आप फाइंड करना है तो अब आपने फॉर्मूले में अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को। कैसे लिखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे 3 इंटू 2 10 माइनस 1 इज इक्वल 3 इंटू, अब देखिए 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 9। अब ये प्रॉब्लम ये आ गई कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कैसे करना है। प्यारे बच्चों जैसे मैं समझा दूं, वैसे खैर आपको विद्वान बंधु बहुत ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानवान लोग अच्छे से देख सकते हैं। 2 का क्यूब हुआ 8, फिर हम लिखेंगे 4, इनको इस प्रकार मल्टीप्लाई कर ली, चाहे आप ऐसे कर लें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मैंने भी इस प्रकार 32 लिखा। पेयर बना के निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है पेयर बना के निकाल लीजिए आप क्यूब के अकॉर्डिंग। तो जैसे 3 इंटू 2 को 9 टाइम अगर हम करेंगे तो 2 को 9 टाइम की वैल्यू होती है 512, यानी 512। 512 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15, 12 दिए 36, तो अपने पास जो इसका आंसर होगा वो 1536 होगा। 1536 इसका क्या होगा 10वां नंबर होगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ शेयर करते चलें, लाइक करते चलें। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं इसी सीरीज का लेता हूँ, जीपी की सीरीज का, ठीक है। फाइंड द 15th नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। अब गिवन सीरीज क्या दे रहा हूँ मैं 2 4 8 16 32 एंड 15th। अब आप सीरीज को कैसे इंक्रीज करेंगे आगे। सबसे पहले इसमें डिफरेंस वैल्यू देख सकते हैं या डिविजिबल वैल्यू देख सकते हैं। 2 का डबल, 4 का डबल, 16 का डबल, ये डबल की सीरीज आगे चलती जा रही है। फर्स्ट नंबर क्या है 2, आर की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2। नेक्स्ट इज एन, टोटल 15वां। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, टोटल नंबर a इंटू आर एन माइनस 1, ए का मतलब है 2 इंटू आर मीन्स 2, टोटल 15 माइनस 1, 2 इंटू 2 और 14। अब जितनी इनकी वैल्यू आएगी उनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे 2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2, 3 टाइम हो गया तो 8 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी 8 हो गया। तो कितना टाइम हो गया आपके पास, हमें कितने 2 टाइम्स चाहिए, हम 14, यानी 2 की पावर 14 की वैल्यू बतानी है हमें। तो 3 3 6 3 9 एंड वंस मोर 3 3 12, तो इनकी वैल्यू भी कितनी होगी 8 हो गई, और अपने पास 2 इंटू 2 मीन्स 4 हो गया। तो 8 का क्यूब कर लीजिए प्यारे बच्चों, 8 का क्यूब कितना हो गया 512। फिर हम करेंगे 8 इंटू 4, इवन कि आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आसान रहेगा। फिर आप उन वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इस प्रकार आप ब्रेकिंग मेथड या टुकड़े बनाकर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हम चलते हैं अगली सीरीज पे। अब यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अक्सर बार क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं 130 और नॉट। अगर आपको कोई भी प्राइम नंबर फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर 137 दिया आपको, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर को हिंदी में रूट भी कह सकते हैं हम लोग। तो इससे आपको ये चेक करना है कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। हम इस तरह से चेक नहीं कर सकते। जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम नंबर के लिए जो वैल्यू पूछी है उससे जस्ट बड़ा, 137 से जस्ट बड़ा स्केयर आप फाइंड कर रहे हैं। कितना आएगा 144। 144 किसका है प्यारे बच्चों 12 का है।
इस 12 से छोटे सभी प्राइम नंबर नोट कर लीजिए, 2, 3, 5, 7 एंड 11। दीज आर प्राइम। 0 चाहिए। 3 के लिए क्या करना था, मेरा एक वीडियो बना हुआ, उसमें डिविजिबल रूल चेक कर सकते हैं। 3 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट। 3 and 1 4, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 पे 3 का टेबल नहीं जाता, इसका मतलब नहीं जाएगा। 5 के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, 5 का रूल होता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा। 7 का रूल क्या था प्यारे बच्चों कि लास्ट डिजिट को लीजिए, उसको डबल कर दीजिए। 14 का डबल 7 का 14 हुआ, 14 का डिफरेंस 1 आएगा, इसका मतलब इन पे नहीं जाएगा। 11 का डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 में बन जाए 11, कितना बचा अपने पास 2 और 27, 11 के टेबल में 27 कभी नहीं आती, इसका मतलब इन पे डिविजिबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि 137 इज ए प्राइम नंबर। बीच में अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, आप अवश्य हमें लिखें, अवश्य मुझे बताएं, ताकि हम उस चीज़ पे और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलिए, मैंने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, 349 इज ए प्राइम नंबर। तो मेरा क्वेश्चन है 349, तो इससे जस्ट बड़ा आपको क्या ढूंढना है, स्केयर ढूंढना है। तो इससे जस्ट बड़ा स्केयर कितना होता है 361, किसका होता है 19 का। तो 19 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 एंड 17। 19 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। क्लियर। तो हम लोग चेक करेंगे, इसके लास्ट में क्या है 9, तो 2 से तो होगा नहीं। अब 3 से चेक कर लेते हैं, अगर इसके लास्ट में 9 है तो 3 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये लोग हम चेक करेंगे। तो 3 और 4 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 पे 3 का टेबल नहीं जाता, इसका मतलब नहीं जाएगा। ये मत चेक कर लेना कि 9 है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं प्यारे बच्चों। 3 का रूल और 9 का रूल होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यानी दी गई संख्या के सभी पदों को जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल द डिजिट, एंड 7 एंड 9 इज 16, तो 16 पे 3 का टेबल नहीं जाता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब 5 से नहीं होगा। 7 का मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए, 9 का डबल 18 होता है, 18 को 34 से माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, 16 पे 7 का डिविजिबल नहीं जाता। 11 से करेंगे, 11 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट करना है तो 3 और 9 को जोड़ दीजिए, 12, 12 में से 4 गए तो अपने पास कितने बचे 8, और 8 पे तो 11 का पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी आप कर सकते हैं, 11 या 33, 1 बच गया, 19 नहीं जाएगा। अब 13 का करेंगे तो 13 का रूल भी आपको मैंने एक डिविजिबल सीरीज बनाई है कि आप नंबर की डिविजिबल सीरीज कैसे चेक कर सकते हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिए, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 13 पे करेंगे तो 13 पे आप कर सकते हैं, 13 2 26, आपके पास 8 बचा, 8 आगे 9 है, नहीं जाएगा। अब हो गया 17, 17 पे करेंगे, 17 2 32, 9 बचा, नहीं जाएगा, इसका मतलब किसी पे भी नहीं जा रहा, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ ए प्राइम नंबर। इवन कि इससे अच्छा तरीका आपके पास कोई नहीं हो सकता कि आप इसको चेक कर लें। मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप गाइस जरूर इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने बताना है कि 509 इज़ ए प्राइम नंबर एंड 679 इज़ ए प्राइम नंबर। इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर ऑप्शन लिखें, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में लेते हैं, सम ऑफ द 2 नंबर। I'm giving you one question, sum of the 2 number is equal 17. Sum of the 2 numbers is equal 17 and their difference is 14. To find those number. Find those number. किन्हीं 2 संख्याओं के पदों का योग या किन्हीं 2 संख्याओं का योग 70 है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 14 है, तो बताइए वो 2 संख्याएं क्या होंगी। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है।
अब आप क्या करेंगे, बहुत सारा विद्वान मित्र इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करते हैं। डिफरेंट तरीके का मतलब मेरा ये है कि इस क्वेश्चन को हम और भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में करेंगे कि फर्स्ट नंबर इज़ ए एंड सेकंड इज़ बी, इन दोनों का कितना हुआ सम 70, क्लियर, एंड डिफरेंस पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14। अब आप ऐसे करते हैं कि a माइनस बी तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2a इज इक्वल 84, आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 42। इसका मतलब आपके पास अगर a 42 है और b आपको निकालना है तो आप इसमें अप्लाई ये कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल 70, a इज इक्वल 42 प्लस b आपको निकालना है 70, b की वैल्यू आपको निकालनी है तो 70 माइनस 42 और b इज इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा 28। आपने एक तरीका एक निकाला, लेकिन ये प्रोसेस आपकी क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस से बाहर आकर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने ट्रिक्स क्या याद रखनी है कि जब भी आपको कहा जाए कि सम ऑफ द टू नंबर्स या डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इवन दे दिया जाए तो आपको कैसा तरीका निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर क्या होगा। गिवन आपको जो सम है प्लस डिफरेंस डिवाइड बाई 2, कितना डिफरेंस है 17 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 84। प्यारे बच्चों कभी भी ये ध्यान रखना, जब भी आप माइनस प्लस करेंगे तो आप ऐसा नहीं भी डायरेक्ट काट देंगे 2 को 7 आ गया 77 आंसर आ गया, ये गलत हो जाएगा आपका। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 42, क्लियर हो गया। अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर के लिए आपको क्या फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर के लिए आपने लिखना है कि जितना भी सम था और माइनस आपको डिफरेंस कर देना डिवाइड बाई 2, तो 17 माइनस 14 इज इक्वल कितना हुआ 56 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 28। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है, आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच अगर आपकी आसान है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अप्रोच अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी है तो आप क्वेश्चन को लेंथी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए यही मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे बच्चों, सम ऑफ द टू नंबर। इवन कि हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सीरीज में करेंगे, जब हम लोग इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे। मैं आपको पहले बेसिक्स क्वेश्चन समझा दूँ। बेसिक्स क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। ये रही आपकी क्लास 3 प्यारे बच्चों, क्लास 3 ये हमने बिल्कुल बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसकी करेंगे 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करेंगे। उन 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। नंबर सीरीज के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस, वी कैन से द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इन एसएससी सीजीएल, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल है, ठीक है, चाहे वो एमटीएस के अंदर है, चाहे वो सीपीओ के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उनकी सीरीज़ को करेंगे। हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश के अंदर हमारे क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स से सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक स्तर था, लेकिन इससे जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं पेपर में बार बार आते हैं, हम उन पे डिस्कशन करेंगे। जो बहुत बड़े जिसको कहते हैं हायर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप किस प्रकार से ट्रिक्स के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, उन पे सभी पे फोकस करेंगे। हमारी बेस्ट अप्रोच आपके लिए अप्लाई होगी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बस आप सहयोग करते रहें, आप हमें प्यार करते रहें। इस वीडियो को आप शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।